हाइपर पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स अगर चुटकियों में खत्म करने हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। आज की वीडियो में मैं 2 ऐसी चीजें बताऊंगी जो कि आपके हाइपर पिगमेंटेशन को और डार्क स्पॉट को जड़ से खत्म कर देगा। सिर्फ एक ही एप्लीकेशन से आपको इसका फर्क वाजे नजर आ जाएगा और सिर्फ 3 ही एप्लीकेशन से आपकी हाइपर पिगमेंटेशन बहुत कम हो जाएगी। आज की जो DIY रेसिपी है वो है वेडनेसडे फॉर सब्सक्राइबर स्पेशल। आज के वेडनेसडे फॉर सब्सक्राइबर के जो लकी सब्सक्राइबर है वो ये है, आप इनका कमेंट यहाँ पढ़ सकते हैं। इन्होंने हमें खास रिक्वेस्ट की थी कि हम उनके लिए एक ऐसी DIY रेसिपी लेकर आए जो हाइपर पिगमेंटेशन को टैकल करे, तो आज उनकी ये मुराद पूरी हो रही है। अगर आप भी कोई ऐसी DIY रेसिपी चाहते हैं जो अभी तक मैंने चैनल पे नहीं बनाई है, या अगर कोई ऐसे क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं जो अभी तक मैंने नहीं दिया है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं और हर वेडनेसडे हम आपके लिए लेकर आएंगे आपके कहने पर एक ऐसी रेसिपी या एक ऐसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन जिसकी तलाश आपको है। आज की DIY रेसिपी थोड़ी सी स्पेशल है। रीजन ये है कि ये है मेरी सास यानी मेरी मम्मी की रेसिपी। अगर आप आज उनको देखेंगे तो आपको उनकी शक्ल से, उनकी स्किन से अंदाजा ही नहीं होगा कि उनकी एज क्या है। इतनी फेयर लुकिंग, कोई दाग धब्बे नहीं, और वो कोई ब्रांडेड मटेरियल यूज भी नहीं करती। जो भी यूज करती हैं घर का यूज करती हैं, और अगर आप उनकी स्किन देखेंगे तो इट्स एन आइडियल स्किन। तो ये रेसिपी उन्होंने हमसे शेयर की है। अपना सीक्रेट शेयर करने के लिए हम उनसे बहुत बहुत थैंक यू कहते हैं, और वो सीक्रेट मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो ये वीडियो आप पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसके अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सके। जो भी इसके रिजल्ट्स मिले प्लीज मुझे नीचे कमेंट में आके जरूर मेंशन कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द रेसिपी। इन 2 स्टेप DIY में फर्स्ट स्टेप है फेस वॉश बनाना। फेस वॉश बनाने के लिए आपको चाहिए बेसन। बेसन जिसे हम ग्राम फ्लावर भी कहते हैं या चिक फ्लावर भी कहते हैं। दिस इज़ वेरी अमेजिंग फॉर एक्सफोलिएशन। ये आपके ऑयल को कंट्रोल करता है। आपको तकरीबन 1 चम्मच के करीब यहाँ पर बेसन ले लेना है। बेसन ना सिर्फ आपकी स्किन को ब्राइट करता है, लाइट करता है, बल्कि टाइटन अप भी करता है और आपके फेशियल हेयर को रिमूव करता है। इट्स एन अमेजिंग क्लींजिंग एजेंट। मैंने यहाँ पर एक छोटी चाय की चम्मच के करीब ही ग्राम फ्लावर लिया है, क्योंकि ज़्यादा वेस्ट नहीं करना, हमें सिर्फ ये फेस वॉश के लिए ही चाहिए। तो मेक श्योर कि आप जो भी इंग्रेडिएंट ले रहे हैं वो वेस्ट ना करें। नेक्स्ट सुपर इंग्रेडिएंट इज रोज वाटर। रोज वाटर आपके फेस को हाइड्रेट करता है और आपके pH को बैलेंस करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एक अमेजिंग टोनर है। हमने यहाँ अंदाजे से रोज वाटर ले लिया है, तकरीबन 1 टीस्पून ही, ताकि ये पेस्ट फॉर्म में बन जाए। इसे इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर ले। अगर आपको रोज वाटर ज्यादा या कम करना है तो यू कैन सर्टेनली डू इट। थर्ड सुपर इंग्रेडिएंट इज पिंच ऑफ टर्मरिक यानी हल्दी। हल्दी इस रेमेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर कि आप हल्दी जरूर लें। हल्दी ना सिर्फ आपकी स्किन को ब्राइटन, लाइटन और टाइटन करता है, बल्कि हमारा इस रेमेडी में हल्दी को यूज करने का मकसद ये है कि आपकी स्किन पे कोई भी पुराने मार्क्स, जैसे कि एक्नी के मार्क्स या कोई सी चोट के मार्क्स हो, वो भी ये बिल्कुल हटा देगा। यह आपको देगा बिल्कुल एंटी एजिंग इफेक्ट्स और आपके हर एक स्पॉट्स पे ये जाके काम करेगा। स्टेप 1 शुड बी कि आपका फेस बिल्कुल क्लियर हो और आपके बाल बंधे हुए हो। मेक श्योर कि ड्यूरिंग दिस रेमेडी आपके फेस पे कोई भी बाल या कोई भी चीज़ ना आए, ताकि आप अपनी स्किन को अच्छे से टैकल कर सकें। तो ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर हमने फेस वॉश रेडी किया है, ये बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। इसमें मौजूद बेसन यानी ग्राम फ्लावर, हल्दी और रोज वाटर, ये जो भी आपके चेहरे पे स्पॉट्स होते हैं, चाहे वो एक्नी के हों, चाहे वो किसी नाखून के हों, चाहे वो किसी भी पुरानी चोट के हों, ये उन सबको टारगेट करता है और इन सबको ख़त्म करता है। मेक श्योर कि आप इसको डेली यूज़ करें, और ये मेरी गारंटी है कि खाली इस फेस वॉश से ही आपको बहुत ही परफेक्ट इफेक्ट मिलने वाले हैं। इस फेस वॉश को इस तरीके से अपने हाथ में लेकर अपने फेस पे सर्कुलर मोशन पे रब करते रहें। अगर आपको लगे कि ये बेसन की वजह से ड्राई हो रहा है तो यू कैन ऑलवेज ऐड वाटर। अगर आपके यहाँ पे हार्ड वाटर आता है तो यू कैन ऐड रोज वाटर इन इट। अच्छी तरीके से अपने पूरे फेस को कवर करें एंड मेक श्योर कि आप अपनी स्किन को अच्छी तरीके से एक्सफोलिएट करें। बेसन एक बहुत ही अच्छा एक्सफोलिएटर है और आपके जितने भी दाग धब्बे होंगे ये उसको हल्दी के साथ मिलकर बिल्कुल खत्म कर देगा। पहले ही वॉच से आपको इसके इफेक्ट्स एविडेंट होना शुरू हो जाएंगे। सेकंड स्टेप है मास्क। मास्क बनाने के लिए आपको चाहिए राइस किसी भी किस्म के हो सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है यू कैन टेक इट। जस्ट 1 टीस्पून या 2 टीस्पून के करीब राइस आपको लेने हैं, क्योंकि हमें इसमें वेस्ट नहीं करना। अपने चेहरे के हिसाब से जितना रिक्वायर्ड है उतने राइस ले लीजिए। इसे अच्छे से वॉश कर लें 2 से 3 दफ़ा और वो पानी को डिस्कार्ड कर लें। यहाँ पर मैं आपको राइस वाटर बनाने के 2 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका ये है कि आप इसी पानी में इन राइस को अच्छे से चॉप कर लें या ग्राइंड कर लें। जो भी पानी बचेगा आप उसको
उसको उस रेमेडी के लिए यूज कर सकते हैं। सेकंड तरीका यह है कि इन राइस को आप थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दें। प्रेफर्ड ये है कि आप इसे ओवरनाइट भिगोएं, लेकिन अगर ओवरनाइट के लिए टाइम नहीं है या आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसे कम से कम 2 से 3 घंटा भिगो के रखें। इसका जो ये व्हाइट पानी होगा ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, ना सिर्फ स्किन के लिए बल्कि बालों के लिए भी। नेक्स्ट सुपर इंग्रेडिएंट है दही यानी योगर्ट। योगर्ट यहाँ पर आपको तकरीबन 2 टीस्पून ही चाहिए होगा। अगर आपके पास गाढ़ा दही है तो दैट इज मोर प्रेफर्ड, लेकिन मेरे पास गाढ़ा दही नहीं था तो मैंने इस तरीके से इसको गाढ़ा कर लिया है। एक चीज क्लॉथ में इसको डालकर अच्छे से इसको निचोड़ लिया। जितना भी पानी इसमें से निकला वो आप डिस्कार्ड कर दें और बाकी जो दही बचेगा वो हम यूज़ करेंगे। दही का आपने आज तक सुना होगा कि वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और सूथ करता है, ब्राइटन और टाइटन करता है। लेकिन आज मैं आपको दही का एक ऐसा फ़ायदा बताने जा रही हूँ जो कि आपके मार्क्स और स्पॉट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। ये ना सिर्फ आपकी एक्नी को ट्रीट करता है बल्कि अगर आपको सन बर्न हो जाए ये उसको भी ठीक करता है। आपके फेस पे और स्किन पे टैनिंग को भी ठीक करता है। इसके साथ साथ इसमें मौजूद होता है लैक्टिक एसिड जो कि आपके ब्लैमिशेस को रिड्यूस करता है। ब्लैमिशेस वो स्कार्स होते हैं जो कि एक्नी के हो या किसी भी इंजरी के हो, उन स्कार्स को, उन सब को ठीक करता है। अब इस योगर्ट को हम मिक्स करेंगे वो चावल वाले पानी में जो हमने पहले निकाल के रखा था। योगर्ट और चावल का पानी आपकी स्किन में से हर दाग धब्बे को मिटा देगा, हर हाइपर पिगमेंटेशन को सही कर देगा। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे पिंच ऑफ हल्दी। टर्मरिक मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपको कोई भी हाइपर पिगमेंटेशन स्पॉट्स या मार्क्स हैं तो प्लीज़ यूज़ टर्मरिक। टर्मरिक आपके लिए एक मैजिकल इंग्रेडिएंट है। इस टर्मरिक को इसमें इस तरीके से अच्छे से मिक्स करें और फिर जब आप इसको फेस पे लगाएंगे तो इसका मैजिक देखिएगा। नेक्स्ट सुपर इंग्रेडिएंट है 1 टीस्पून ऑफ आलमंड ऑयल और ये वाकई में सुपर इंग्रेडिएंट है। आज तक आपने इसके बहुत सारे फायदे सुने होंगे बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए, पर मैं आपको बताऊं कि ये आलमंड ऑयल आपकी स्किन के लिए इतना बेनिफिशियल है। स्पेशली अगर आपको डार्क सर्कल्स है तो आप डायरेक्टली आलमंड ऑयल भी लगा सकते हैं। अगर आपको स्ट्रेच मार्क्स है तो सिर्फ आप आलमंड ऑयल लगाएं और फिर इसका जादू देखिएगा। तो जस्ट इमेजिन जब ये चीज़ बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ मिलेगी तो आपको कितना बेनिफिशियल इफेक्ट देगी। ये आपकी स्किन टोन को इवन करती है, हर दाग धब्बे को मिटाती है। लास्ट इंग्रेडिएंट है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल का हम सब जानते हैं आपकी स्किन को सूदन आउट करता है और ये इस क्रीम के टेक्सचर को अच्छा करेगा। 2 टीस्पून के करीब हमने यहाँ पे एलोवेरा जेल लिया है। आप इसे ज़्यादा और कम कर सकते हैं। अगर आपको एलोवेरा जेल सूट नहीं करता तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब क्योंकि इसमें ऑयल और वाटर बेस्ड कंपोनेंट्स भी हैं तो ये अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगा, बट मेक श्योर कि जितना भी आप इसको मिक्स कर सकें कर लें। एंड डोंट वरी क्योंकि आगे जाके हम इसे अच्छे से छान लेने वाले हैं। इसे छानने के लिए आप चीज़ क्लॉथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इसे इस तरीके से नॉर्मल छन्नी से भी छान सकते हैं। मैंने इसे यहाँ पर इस तरीके से सीव से छाना है। अब जो लिक्विड पोर्शन नीचे बच गया है आप उसको वेस्ट ना करें। आप चाहें तो उसको एज अ बॉडी मॉइस्चराइजर या लोशन भी यूज़ कर सकते हैं और देन रिंस ऑफ कर लें। और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हमारे फेस के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आप देख सकते हैं जो मिक्सचर बना है वो बहुत ही नरम और स्मूथ टेक्सचर का है। इस फेस मास्क को अपने पूरे फेस पे लगाएं और मेक श्योर कि जहाँ जहाँ आपको डार्क स्पॉट्स हैं, हाइपर पिगमेंटेशन है, किसी भी वूंड के मार्क्स हैं, नेल्स के मार्क्स है, जिस किस्म के भी मार्क्स है वहाँ पे इसकी डबल कोटिंग करें। जब एक दफ़ा वो सूख जाए तो उसे उस एरिया में दोबारा से लगाएं। ट्रस्ट मी ये मास्क आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। इसमें मौजूद चावल का पानी, योगर्ट, हल्दी और आलमंड ऑयल ये सारे ऐसे मैजिकल इंग्रेडिएंट्स है जो कि आपके फेस पे कोई दाग धब्बा रहने ही नहीं देगा। इसे अपने फेस पे 25 से 30 मिनट अच्छे से रहने दें और ये जितना भी ड्राई होता है लेट इट बी। इसके बाद आप अपना फेस अच्छे ठंडे पानी से वॉश कर लें। मैं आती हूँ फेस वॉश करके। इसका इफेक्ट आप फर्स्ट दफ़ा से ही देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग इफेक्ट है। अगर आपकी कोई पुरानी पिगमेंटेशन है तो इट विल टेक टाइम, लेकिन अगर आप इसे डेली यूज़ करेंगे तो ये डेफिनेटली वर्क करेगी। नेचुरल इंग्रेडिएंट है तो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। तो लास्ट स्टेप है कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले लें और उसमें विटामिन ई की कैप्सूल को मिक्स करके लगाएं। मेरे पास यहाँ पर होममेड मॉइस्चराइजिंग क्रीम बनी थी, मैं आपको इसकी भी रेसिपी बिल्कुल दूंगी। इस विटामिन ई की कैप्सूल को इस तरीके से काट कर अपनी मॉइस्चराइजिंग क्रीम में ऐड करें और इसके बाद अपने फेस पे आराम से इसको लगाएं और थोड़ी सी मसाज करें। हाँ, जो 3 स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, फेस वॉश, देन मास्क और फिर ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम विद विटामिन ई, ट्रस्ट मी ये इतने बेनिफिशियल है। आपकी कोई भी पुराने दाग धब्बे हो, चाहे वो एक्नी के स्कार्स हो, वो सन टैन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, ब्लेमिशेस हो, किसी इंजरी के निशान हो, किसी नाखून के निशान हो, किसी भी चीज़ के निशान हो, आप इसको रिलीजियसली बाकायदा से फॉलो करें, बी कंसिस्टेंट और आप इसका मैजिक देखेंगे, ये गारंटी मेरी है। जो भी इसके इफेक्ट्स होते हैं प्लीज़ उसको कमेंट्स में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। गिव इट 2 to 3 मंथ्स और इसको रेगुलरली ट्राई करें। तो आपने देखा कि जो मैं अभी आपके सामने ही रेडी हुई हूँ ये वही चीज़ है।
कोई भी एक्स्ट्रा मेकअप नहीं है, सेम लिपस्टिक है, सेम DIY रेसिपी हमने फॉलो की है और आपने ग्लो का अंदाजा लगा ही लिया है। तो मेरे रिकमेंडेशन पे आप ये DIY रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और सिर्फ 3 दिन में, 3 एप्लीकेशन में ही आप इसका फर्क देखेंगे। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और अपने स्किन पे काम कीजिए। साथ साथ हफ्ते में एक दिन फेस पॉलिशिंग भी जरूर कर लीजिए। फेस पॉलिशिंग का ऑथेंटिक तरीका जानने के लिए आप अभी इस वीडियो लिंक पे क्लिक कीजिए। मैं आपको इसमें बताऊंगी एक अमेजिंग सा फेस पॉलिशिंग का तरीका। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।